Press the bell icon on the YouTube app and get regular updates from AE. Hey folks, welcome to AE Rishabh here, and I am inside a Hyundai's showroom right now. And yes, right beside me is the all-new Hyundai Creta. So let's start from the vehicle, and yes, right in front of us we have the all-new Creta. So जो basic differences है इस नई Creta में और पुरानी Creta में है. So firstly, of course, we have the new grille design, which looks quite amazing, and जो थोड़ा जो greyish feel आ रहा है, that is new. वो काफ़ी नया है. उसके अंदर जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है उसका एक डिज़ाइन चेंज आ चुका है कि जो आपको ब्लैक ऊपर दिख रहा होगा वो चेंज हो गया. पहले नॉर्मल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स थे. उसके अंदर जो DRLs पहले इधर आते थे, दे हैव चेंज, एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव देम इन द फॉग लैम्प्स, लाइक विद द फॉग लैम्प. सो द मेजर चेंजेस इन द फ्रंट इज़ ऑफ कोर्स द फ्रंट ग्रिल. उसके बाद में जो ये स्लैट आता था नीचे ग्रे, वो भी ऐड हो चुका है और DRLs चेंज हो चुके हैं. अब हम कार के साइड में आएंगे. साइड में देर आर नो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन because it looks the same as the old one, other than the new 17-inch wheels which have been added. So wheels का डिज़ाइन काफ़ी चेंज हो गया और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है इस कार में particularly, because of course it's a humongous car plus 4 meters, so they look good on this car. बाकी उसके अलावा फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ओआर व्हील्स तो अवेलेबल है ही है. अब हम आते हैं इसके रेयर की तरफ. रेयर में भी अगर आपने पुरानी क्रेटा देखी होगी, उसके जो टेल लैम्प्स है वो ऐसे नहीं आते थे, ये भी चेंज हो चुके हैं. सो इवन दैट इज़ अ न्यू थिंग इन द ऑल न्यू 2018 क्रेटा. सो बहुत कम चीज़ें चेंज हुई हैं, बट कंसिडरेबल अमाउंट में चेंज हुई है. सो उसके हिसाब से आपको अच्छा लगता है नई कार को देखना. फिर पीछे अगेन ग्रे सीट प्लेट्स और बूट अगर आपको देखना हो तो हम खोल के देख लेते हैं. बूट इज़ द सेम ह्यूमंगस थिंग कि अंदर आपको लाइट्स मिलेंगी फॉर योर कन्वीनियंस. फिर जो लोडिंग लिप होता है दैट इज़ फ्लैट, सो इट्स ईजियर टू लगेज डालने में और निकालने में इट इज़ वेरी ईजी. सो इट्स गॉट अ ह्यूज बूट. वो क्रेटा की प्लस पॉइंट था. उसके बाद में द बेस्ट थिंग विच विल बेसिकली हेल्प यू आउट इज़ द रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स. सो यू कैन सी द सेंसर्स हियर, एंड काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है. क्रेटा तो पहले से काफ़ी लोगों की पसंद रही है, तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं है. अगर इसके रूफ़ के बारे में बात करी जाए तो ऑफकोर्स जो शार्क फिन डिज़ाइन वाला आपको एंटीना मिलता था वो अभी भी मिल रहा है. जो रूफ रेस पहले मिलते थे वो अभी भी मिल रहे हैं. सो लेट्स गेट इनसाइड द कार एंड हैव अ लुक. अब इसके इंटीरियर्स की बात करी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स जो पैसिव एंट्री कीलेस सिस्टम है, सो वो आप ये बटन दबा के इसको अनलॉक कर सकते हैं. अब अंदर आने के बाद आती है मेन कहानी कि अंदर से क्या क्या चेंजेस आपने नोटिस किए हैं नई क्रेटा में. सो स्टार्ट करेंगे हम पुश बटन स्टार्ट से, जो कि यूजुअल है, वो पुरानी कार में भी मिलता था. सो हाँ, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो आपके सर के ऊपर है, बिकॉज दैट इज़ दी सनरूफ. सो हाँ, इस कार के अंदर आपको सनरूफ मिलेगी जो कि नहीं मिल रही थी लास्ट वर्जन में. सो उसके बाद में अगर बात करी जाए बाकी सारी चीज़ों की, so the rest of the car is actually the same, like there is no big difference in terms of the interiors. The quality is also the same. The music system, it's a 7-inch touchscreen system. One more thing that has been added in this car, which is the auto link system. जो auto link आपको वरना में टॉप एंड मॉडल्स में मिलता था, वो आपको इसमें भी मिलेगा. So you can use your phone to actually go through the application, and you will be able to know कि कितने किलोमीटर चल चुकी है, इंजन की हेल्थ कैसी है, और कार अभी इस समय मतलब कहाँ पे है, लोकेशन वगैरह. सो ये कई सारी चीज़ें हैं जो ऑटो लिंक आपको हेल्प करेगी. उसके अलावा नेविगेशन मिलेगा आपको, अभी अनफॉर्चुनेटली एडेड नहीं है. सो अच्छी सिस्टम है. क्रेटा का आपको पहले से ही मालूम होगा, बट अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस दे देता हूँ कि टच स्क्रीन कैसे काम करता है और कैसा रिस्पॉन्सिव है या नहीं है. सो ये हो गया एंटरटेनमेंट सिस्टम के बारे में. और फिर बाद में हमारे पास मिलता है एक ग्लव बॉक्स, थोड़ा बहुत कप होल्डर्स, फैब्रिक की सीट्स हैं. सो ये चीज़ पुरानी है, इसमें कुछ ज़्यादा नई चीज़ नहीं है. और बीच में अभी मिलेगा आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. दिस इज़ अ डीजल 1.6 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ. फिर ऑटो एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये भी पुरानी चीज़ है, कुछ नया नहीं है. द न्यू थिंग इन दैट दिस कार इज़ आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में. सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि और किसी में नहीं मिल रही. सो टॉप एंड और ये आपके पास है डीजल ऑटोमेटिक है. दिस इज़ द SX, नॉट द SXO. सो SXO के अंदर आपको मिलेगा 6 एयरबैग्स, वायरलेस चार्जिंग, और एक स्मार्ट बैंड आता है जो Hyundai में आपको बेसिकली कार के अंदर एंटर करने देगा, फिर कार को स्टार्ट करने देगा. जो एक की जगह यू कैन यूज़ दैट बैंड बेसिकली टू ड्राइव दिस कार अराउंड.
सो उसके अलावा एवरीथिंग इज़ द सेम. आपको अगर डिस्प्ले देखना हो बीच में सेंटर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो इट्स द सेम लाइक इसमें कुछ चेंजेस आए नहीं है. फिर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है. लाइक क्रेटा मेरे को पहले से इसी रीज़न की वजह से पसंद है कि जो भी सारी चीज़ें बहुत मिनिमलिस्टिक है और अर्गोनॉमिक है. सो ये होगी इसके फ्रंट के बारे में बात. और ये छोटी सी डिस्प्ले ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है. सो मेन डिफरेंस तो यही है, जो एक्सटीरियर्स के आपको सब बता दिया वो है. और उसके बाद में जो सनरूफ है. फिर पीछे एक्सटीरियर्स, पीछे के इंटीरियर्स की बात कही जाए तो सेम पुरानी कार जैसी है. ऑफ कोर्स आपको ये AC वेंट भी मिलेगा पीछे और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलेगा. सो ये सारी चीज़ें सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुई ज़्यादा. अब बात करी जाए सेफ्टी एस्पेक्ट के बारे में, टॉप एंड में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, ABS, EBD, ESC और हिल स्टार्ट असिस्ट और VSM, दैट इज़ व्हीकल सिस्टम मैनेजमेंट. सो इन सब के साथ में आपको सेफ्टी में भी काफ़ी अच्छा खासा एक बड़ा बहुत ही बेहतरीन पैकेज मिलेगा. सो ये तो सारी चीज़ें बेसिक आपको सेफ्टी फीचर्स हो गए, नॉर्मल फीचर्स हो गए, एक्सटीरियर डिज़ाइन हो गया, इंटीरियर्स भी हो गए. अब बात आती है आपके इंजन ऑप्शंस में. इंजन आपको 3 मिलते हैं, 1.4 लीटर डीजल, 1.6 लीटर डीजल और 1.6 लीटर पेट्रोल. सो 1.64 लीटर डीजल में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा. दैट इज़ द रीज़न इट्स अ 1.6 लीटर डीजल, जहाँ पे आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिस इज़ एन ऑटोमेटिक वन. सो पावर आउटपुट भी सेम है, 90 PS, 110, 123 PS and 128 PS. So that is according to 1.4 liter diesel, then 1.6 petrol, then 1.6 diesel. So that is overall of the car. and इसकी प्राइजेस आ चुकी हैं 8.93 लाख, एक शोरूम पैन इंडिया या फिर एक शोरूम दिल्ली आप कह सकते हैं. सो अभी मेन प्राइसिंग बाकी है विच विल इंक्लूड लोकल डीलरशिप्स की प्राइसिंग. So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed watching this first on YouTube on my channel Automobiles Encyclopedia. So yeah, again thanks for watching. Please do hit the subscribe button अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो. And again thanks for watching.